2 4 8 16 20। बस करिएगा। सब यहाँ देखेंगे एपी होता है कब कि जब बीच के दूरी बराबर बराबर रहेगा। कंफर्म है ना? अगर बीच के दूरी कहीं कम बेसी है तो एपी देखिए सुमन जी, ये कितना है? आई कितना है? कितना का अंतर है? फिर कितना है? कितना है? कितना का अंतर हो गया? तो एपी लगता नहीं है। एपी यहाँ लिख देंगे डी बराबर T2 माइनस T2 माइनस यानी 4 घटाव के 2 बराबर के 2। एक जगह पर डी कितना आया है? इससे आगे भी डी निकालेंगे, क्योंकि अब एक और डी निकालते हैं तो आगे घटाव पीछे यानी 8 घटाव 4 यानी देख तो डी बराबर डी है। हर हालत में एपी का डी क्या होता है? एपी का डी क्या होता है? लेकिन एपी का डी बराबर आया है। आप इसको कहिए कि एपी में नहीं है। एपी में लिखना है डी बराबर डी नहीं है, एपी। कोई दिक्कत है? अमिता पटेल है। 5वां क्वेश्चन कहता है √3 फिर √7 और √9 और √12 डॉट डॉट। देखिए इस मैथ को पता करना है, इस मैथ को पता करना है मेरे भाई लोग कि एपी में है कि नहीं। समझ गए? एपी में है कि नहीं है, इस चीज को पता करना है और तुरंत वाले पता होगा। हमने बताया कि कम से कम डी निकालिएगा 2 गो। जब 2 गो डी निकालोगे और दोनों डी बराबर होगा समझो कि एपी है। ऐसे पता नहीं रहता है। तो डी के तो फॉर्मूला मालूम होगा ना। आइए इसको पहला पद बोलते हैं। तो डी बराबर T2 माइनस T1 यानी √6 माइनस के √3 बराबर। देखिए ऐसे घटाओगे और √6 में से √3 जाएगा तो नहीं घटेगा, नहीं घटेगा ये, क्योंकि जात नहीं है। ये जात ये जात है ही नहीं। आप लोग कह रहे हैं ना कि 6 में 3 बचेगा, नहीं। घटाव होता है कब? जो होता है कब कि जब दोनों जगह पर 3 आता तब। इसीलिए मैथ नहीं घटेगा, नहीं कितना ही रह जाएगा। अब आगे चलते हैं। एक और डी निकालिए। यहाँ है ना, तो ई तो निकाले दिए, अब इससे निकालेंगे √9 माइनस के √6। अच्छा आगे घटाओ पीछे, इसको वर्गमूल निकलता है मालूम है? 3 तिहाई 9 3 घटाव के √6। बुझ गए? 3 घटाव के √6। अब ये देखना है यहाँ पे 3 घटाव के √6 आया है। आया ना? आया ना जी? तो अगर हम इसका तुलना यहाँ से करें, ये है आपको √6 माइनस के √3 और ये है आपको 3 माइनस के √3। क्या दोनों दिन डी बराबर है? तो लिखो डी बराबर डी नहीं है, डी बराबर डी नहीं है। इसीलिए एपी में जरा देखो तो आंसर क्या है बाबू? आंसर दिया एपी है नहीं ना? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को एपी में? अब इस छोड़ इसको, क्या है कुछ कहना है? और पूछो, अगर किसी बच्चे पूछना तो पूछो। अगर आपको एक में और कोई मैथ पूछना है तो पूछ लो, हम बता देंगे। 4 वाला, आइए 4 वाला लड़कियां पूछ रही है भाई। आइए 0.2 है, फिर कॉमा है 0.22, फिर 0.222, फिर 0.222 डॉट डॉट डॉट। ये एपी में है कि नहीं, गौर करना है। आ जाइए देखिए, आओ आओ देखो, हम डी के फॉर्मूला लगाए T2 माइनस T1 बराबर 0.22 माइनस 0.2। यही ना है? आए
तो देखिए घटाने का तरीका, ई हो जाएगा 2, आई आ जाएगा यहाँ से 2 तो 0, देखो इतना आया घट करके, एक डी निकालने, लेकिन एक और डी निकालिए, जब तक ला एपी में 2 को डी ना निकलेगा तब तक ला आगे बढ़िएगा नहीं। और अगर ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं तो ऐसी नज़र देख लो कि हाँ एपी में डी बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे इधर आके बैठना मुझे आओ नहीं इधर, कैसे जी सर तो खा लियो, इधर आओ ना, आ इधर आओ, देखो मैंने छा हो गया, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए -0.22 देखिएगा आप घटाएंगे, ये 2 जो है ना मुनि से यहाँ पर लिखाएगा, देखो यहाँ लिखाएगा, बुझ गए, ये जो दोनों है से यहाँ लिखाएंगे, यहाँ पर ही, ठीक है। तो चलिए आइए, तो रह जाएगा 2 के 2 और 2 में 2 था 0 और फिर 0, आप याद नहीं। देखिए भाई क्या ये दोनों डी बराबर है? नहीं है बराबर, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, डी बराबर डी इक्वल टू नॉट डी, तो एपी में एपी में नहीं है। देखो आंसर, कोई दिक्कत एपी में नहीं है, एपी में चलिए अब और किसी को परेशान रह गया, सब पूछ लो तो हमें से 3 वाला बता दे, बन जाता चलता। आइए ये मूर्ख है ये जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिए दूसरा का पहला क्वेश्चन कहता है यदि x + 2 यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान आंसर। पहले क्वेश्चन पर गौर करिएगा, कहता यदि x + 2 और 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है, यहाँ पे एकदम कन्फर्म कर दिया है कि एपी में है तो एपी में है। तो आपको मालूम है कि एपी में सब डी बराबर रहता है, चाहे तो 10 को पद रहे, 15 को पद रहे, 2 को पद रहे, कितनों पद रहे उसको मतलब नहीं है। लेकिन एपी में बीच की दूरी क्या रहेगा? और जो बीच की दूरी होता है उसको कहते हैं डी, हिंदी में कहते हैं सार्वंतर। तो जरा आइए एकदम कन्फर्म कर ले, देखिए क्वेश्चन कैसे पड़ेगा, मैट्रिक में भाई साहब, बिहार बोर्ड के सुंदर क्वेश्चन है ये, एकदम कन्फर्म किया हो कि एपी में है निकल। तो आइए हम यहाँ लाइट निकाल दें, डी बराबर क्या निकाल देंगे? डी बराबर और T2 माइनस, देखो ई पीछे है ई आगे है, तो 3x और माइनस। याद रखिएगा जब किसी को घटाते हैं आसिया जी तो उसका चिन्ह को बदल देते हैं। बोलो क्या बोले? हाँ, जब किसी को घटाएंगे तो देखो हमारा तो रूल है कि आए घटाओ पीछे, तो 3x में तो ई ने घटेगा, एक का चिन्ह क्या कर देना? उल्टा कर देना। जैसे x का प्लस तो यहाँ हो गया माइनस, आई 2 का भी प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस। कोई दिक्कत? जाति का मैथ बताओ कितना आएगा? ये 2x और माइनस के 2, डी निकल गया। लेकिन हमने कहा था ए को डी से मतलब नहीं है, कम से कम 2 डी। चलिए एक डी और निकालते हैं, बस वही फॉर्मूला रहेगा, आए घटाओ यानी T2 माइनस, ई दोनों तो निकले तो एक राम करो मुकाबला, तो आगे ही ना हुआ, तो 4x + 1 और घटाना है उसको चिन्ह उल्टा, देखो एक प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? तो 4 है या 3 है, घट क्या आएगा x और प्लस को 1, देखो डी इतना आया। यहाँ पे डी देखिए ऐसा है, यहाँ पर देखिए ना, हमने कहा है कल जब हम बताते रूल तो कहते डी कभी भी आगे पीछे नहीं होता, डी हमेशा बराबर होता है। क्या लिखते हैं? डी बराबर डी से रहेगा, डी बराबर, और डी हमेशा रहेगा ना बराबर जी।
चाहे एपी लंबा हो छोटा हो उसको मतलब नहीं है, लेकिन एपी के डी क्या होते हैं। तो देखो दोनों दो तरह का डी आया है, ऐसा और ऐसा। तो हम करते हैं दोनों बराबर चला लेते हैं। पहला डी है 2x प्लस -2 इक्वल टू x प्लस q1। जाति का मुकाबला 2x प्लस को उल्टा माइनस बराबर 1 और माइनस को उल्टा घट क्या आएगा x बराबर 2 1 3। देखिए आंसर आ गया x बराबर क्या गया। तो कहता है x का मान निकालिए, x का मान आपको निकल गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? लेकिन अगर x के मान नहीं कहता एपी निकालिए। बोलिए, अगर बोर्ड में कहता कभी कभी पूछ सकता ना इसे भाई, अरे पूछ सकता ना सा। कहता है कि x के मान निकालिए तो ठीक है, अगर कहता है एपी निकालिए तो देखो एपी कैसे निकलता। एपी इक्वल टू पहला है कितना x प्लस के 2, तो 3 में जो ये 2 कितना हो जाएगा 5। दूसरा कहता 3 गुना के x, तो देखो 3 है, ये है x के भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 तिहाई। और तीसरा क्या है 4x प्लस को 1, तो 4 गुना के 3 4 3 12 और एक और जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 13। देखिए एपी में कि नहीं, 5 4 4 के अंतर, 9 4 4 के अंतर है ना। देखो एपी में है ना। अगर एपी का था तो फिर एक्स के मान यहाँ पे पुट करते सब आंसर अपने आप चला था। कोई दिक्कत? और एकदम ऐसे ही बनाइएगा छोटा छोटा करके, एकदम बोर्ड में अच्छा ज़रा नंबर लाइए। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा आप एकदम टेस्ट देते जाइए। टेस्ट में मुँह करिएगा नहीं, ठीक है? कोई पैसा नहीं लग रहा है टेस्ट का। अब एक बाद फिर क्या चलना है, तीसरा न 2 गो 3 गो मित्रा में, बोलो कौन सा होता? दूसरा दूसरा का बन जाएगा नहीं, दूसरा समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद। समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद क्रमशः 2x प्लस 3, 5x प्लस और 6x प्लस 3 है, तो x का मान अभिकलित कीजिए ना। ध्यान देंगे, ये मैथ में कुछ जान नहीं है, ध्यान दे रहा है। समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद, कितने पद है? 3 क्रमागत पद क्रमशः इतना है, ये है 3 को दिया हुआ नमूने। तो हम यहाँ लिख देंगे दिया है कि दिया है एपी के पद, एपी के पद 2x प्लस 3, 5x प्लस 1, 6x प्लस 3, यही ना है जी। एपी दे दिया, ठीक है। अब चलिए हम निकालेंगे डी बराबर, एक वाले बताते हैं डी बराबर डी से। देखो पहला डी निकालेंगे ई, ई से होगा आगे ही हुआ, अब माइनस 2x, ये वो डी निकल गया, ये जो निकल गया डी हो गया। फिर इक्वल, फिर देखिए अभी तो हो गया था, इसको चलेंगे तो आगे में से पीछे करता 6x प्लस 3, फिर माइनस, देखो प्लस को उल्टा माइनस 5x और प्लस को उल्टा माइनस 1। अब डी बराबर डी निकल गया, डी बराबर अब आइएगा 5x में से 2 घटेगा, कितना आएगा मुनि? 3x। अच्छा 3 में से 1 घटेगा मुनि, कितना आएगा मुनि? यहाँ देखो तो मुनि कितना आएगा x रे, फिर 3 में से 1 घटेगा और चिन्ह रहेगा बड़ा का, ठीक है। आप जान दीजिएगा 3x है माइनस के x, 2 और नेगेटिव उल्टा कितना आएगा 2x बराबर के 4, नहीं तो इसे ही खत्म हो जाता है। x का मान कितना आएगा 2, देखो 2 दूनी 4 ना कटेगा, तो x का वैल्यू कितना आया? हमको कहता है x का मान निकल, x का मान निकल गया। क्या कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत किसी को? प्रियंका समझ में आ रहा मैथ? चलिए बहुत अच्छा। अच्छा तीसरा पूछना है, बोलो। बाटा में तुमसे ना तुम जाते नहीं हो देश चोरबन। यदि 4/5 A2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो ए का आओ देखिए एपी दिया हो ना 4/5 फिर ए फिर 2 समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो ए का मान ज्ञात करें। बस फॉर्मूला ही रहना चाहिए। डी हमेशा क्या होता है? डी हमेशा ए का स्टेप खाली चल दीजिएगा, लिखिएगा आंसर। क्या लिखिएगा? ठीक है। दिया है कि एपी के पद, एपी के अरे समांतर श्रेणी को ही बोलते हैं एपी। हो जाएगा 4/5 ए। ठीक है, हम अब कुछ नहीं करेंगे, शॉर्ट में लेके चल जाएंगे। डी बराबर, क्योंकि डी हमेशा क्या होता है? अभी तक डी के हमने फॉर्मूला लिखा था T2 - T1। देखो अब इसी सूत्र से चलेंगे। देखो T2 ई हो गया, ए घटाव 4/5 बराबर क्या हो जाएगा? इसमें से घटेगा ए घटाव 2। कोई दिक्कत? देखो ई वाला डी निकला, ये डी निकला, कोई दिक्कत है? आए हाँ 2 घटावे होगा, 2 घटावे होगा। सही बात है। अब जानते हैं अगर ए घटाव 2 लेते तो वो चीज सही था, लेकिन चिन्ह की गलती हो जाता। और जब चिन्ह की गलती हो जाता, मैथ में चिन्ह तो महान है, मैथ नहीं आता, आंसर नहीं बनता। आप हो रहा कहते रहते लेकिन नहीं बनता। इसीलिए मैथ को ध्यान रखना है चिन्ह पर। देखे ना, ए यहाँ था और 2 यहाँ था, दोनों में कितना अंतर होगा इसे? आइए यहाँ लेंगे लघुत्तम, क्या लेंगे? तो हो जाएगा 5 लघुत्तम, तो हो जाएगा 5 ए के 5 ए और माइनस के 4 बराबर 20 नहीं होगा। ये 5 से भागा देंगे तो एक और कटेगा, 4 का पहले 4 हो जाएगा बराबर 2 घटाव ए। तो हो जाएगा 5 ए माइनस के 4 बराबर ई जगह यहाँ पर 5 दूनी के 10 और माइनस के 5 ए। तो 5 ए और नेगेटिव उल्टा पॉजिटिव 5 ए बराबर 10 है, आई माइनस में तो हो जाएगा प्लस में 10 ए ना आएगा मुनी बराबर 14। तो ए के मान कितना हो जाएगा? 14 बटा के, ठीक है। तो 7 दूनी के 5 दूनी के बराबर ए बराबर 7/5 है आंसर। चलिए और बोलिए 3 के बता दें? 3 के कोई दिक्कत नहीं, सिद्ध कर देंगे। यदि ए 2B और सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 4 इंटू माइनस AC बराबर ए घटाव सी के स्क्वायर होगा। चलिए लोग, किताब किसकी है? किसकी? आपको। आइए ध्यान देना है।
जो मैथ सिद्ध करने वाले होते हैं, जो मैथ दिखाने वाले होते हैं, उसमें लिखा है दिखाइए कि, सिद्ध करिए कि, समझाइए कि, तो उस मैथ का आंसर लिखा हुआ नहीं रहता है, आंसर नहीं देगा। लेकिन आप क्या से सुनिएगा, ये देखो यहीं पे आंसर है 4 × 4b² माइनस AC बराबर, इसको यहीं पे ले देते हैं 4b² माइनस AC बराबर क्या था लिखल, क्या लिखल था अभी बताओ, a माइनस C के हल हुआ था। देखिए आंसर यही है, आपको ही लाना कि इतना के जगह पे इतना आना चाहिए, ये तुम्हारा आंसर है। तो सिद्ध करने वाला मैथ बहुत अच्छा होता है, हल्का होता है। वजह क्या है कि उसका आंसर वह सामने नहीं रहता है। आपको मालूम है कि एक आंसर लाना कितना ई लाना है, या तो फिर इसका आंसर ई लाना है, बस यही तो है रूल, आंसर एकदम सामने रहता है। देखिए हम जरा चलते हैं पद पर, दिया है कि आंसर, ठीक है, क्या दिया हुआ है, दिया है कि AP में कौन कौन है मुनीत, A है, 2B है, C है। क्या हम D बराबर D कर सकते हैं? yes, बोलिए D बराबर D से, तो देखो D निकलेगा 2B अब माइनस के A निकल गया, फिर बराबर C माइनस के 2B निकल गया। अब जरा देखिए मैथ ऐसे आ गया D बराबर D से नहीं, अब लाना है ऐसा ना, जरा गौर करिए 2B माइनस के A आई A घटाओ C है ना, इसको लाइए इधर, तो नेगेटिव उल्टा 2B अब बराबर C के C है और माइनस उल्टा, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ लिखता है कि A घटाओ C का चिन्ह है माइनस में, जबकि यहाँ पर दोनों पल्स में है ना। अभी आंसर आया नहीं है, बहुत क्रिया में लेट है। 2 2 कितना हो जाएगा 4, बेस पर किस हो जाएगा, गुणम ना चढ़ता है, बराबर C प्लस के A। अब आइए ऐसा मैथ आ गया है, अब करना है क्या वो गौर करिए। इसको हम अगर तोड़ें तो हो जाएगा 4 को 16 हो जाएगा, ये 16B² हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4B² है नहीं है। तो अगर हम 4B से गुना कर दें इसमें, 4B से गुना कर दें इसमें, तो हो जाएगा 4 को 16B²। फिर यहाँ देखिएगा 4AC बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा ना बन जाएगा 4AC बनेगा है, 4AC बन जाएगा। तब यहाँ पर हमको माइनस 4AC भी कर पड़ेगा ना, कर पड़ेगा, बुझ गए। लेकिन चलिए अब जरा देखते हैं इसको। देखिए मेरा आंसर यहाँ पे आया 4B = C प्लस के A, या तो फिर A प्लस के C, दोनों पल्से में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये छोड़ दीजिए, अब इसको बढ़ाइए, दोनों को बराबर करना है हमको हाथ में। मैथ में कह दिया कि ये वाला से बराबर है, और हम जब बना रहे थे मेरा इतना आ रहा है, इसको हमको बराबर करना है हाथ में, देखते हैं बराबर आता कि नहीं। चलो मुनि, चूंकि अब 4 × 4B² AC = A घटाओ C के, ध्यान देना है 4 को 16B² 4AC, ठीक है। आई हो जाएगा A माइनस B के, तो A²
माइनस के 2ab और पी प्लस के बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। और लाना है इसमें 4 भी ना। आइए 16b को रख लेते हैं, ठीक है। 16b को तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव को नहीं भेजिए तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। देखिए बराबर ए स्क्वायर तो पहले का था और 2ac था पहले के, अब पहले के सी स्क्वायर था और नेगेटिव उल्टा 4ac। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। देखिए 16b स्क्वायर रहने दीजिएगा, ए स्क्वायर के ए स्क्वायर ये दोनों जाती है जी, तो 4 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 2ac प्लस के सी स्क्वायर। एगो बात याद रखिएगा 16b स्क्वायर करने दीजिएगा, एरा करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये लगता है कि बन गया फॉर्मूला ए प्लस बी के, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर। देख लिया ना, बन गया ना। तो ए के जगह पर ए होगा, बी के जगह पर कौन होगा सी होगा, ए प्लस सी के। अब मिलाते हैं, लगता कि अब यहाँ पे आया है ऐसे आया है, सी और ए है, पहले सी है फिर पीछे ए है, इससे कोई दिक्कत। तो आइए 16 के बी स्क्वायर बराबर दोनों पल्स में है तो सी प्लस ए के होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे अब आ गया चेहरा, लेकिन यहाँ पर कहता नहीं हमको 4 भी चाहिए। क्या चाहिए? अभी टच नहीं किया है, चेहरा टच करना चाहिए तभी आंसर आएगा। अब चेहरा टच कराना है तो जरा गौर करिए, 4 जो है इसको हम 4b लिख दें और 4b क्या स्क्वायर कर रहे हैं इसे। देखिए 4 को 16b स्क्वायर ना हो गया, 4b आ गया है, फिर बराबर c प्लस a के स्क्वायर कर दें इसको है। तो ध्यान रखेंगे यहां से स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये स्क्वायर से खत्म, तो हो जाएगा 4b इक्वल टू सी प्लस के a। आप जरा मिलाई तो मिल गया है, एकदम सेम सेम हो गया। अब जब सेम टू सेम आ गया तो कहना है कि यही सिद्ध किया। कोई दिक्कत किसी को? किसी को दिक्कत है? तन में परेशानी किसी को नहीं ना?